नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिनकी सोच की पूरी दुनिया कायल है। वो शख्स हैं पंडित दीनदयाल जी, जिनकी आज जयंती है। आइए जानते हैं उनकी सोच में ऐसा क्या विशेष था। दीनदयाल उपाध्याय राजनेता मात्र नहीं थे, वह उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। इस रूप में उन्होंने श्रेष्ठ, शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने निजी हित व सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। व्यक्तिगत जीवन में उनकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। यही बातें उन्हें महान बनाती हैं। राजनीति में लगातार सक्रियता के बाद भी वह अध्ययन व लेखन के लिए समय निकालते थे। इसके लिए वह अपने विश्राम से समय कटौती करते थे। इसी में लोगों के मिलने जुलने और अनवरत यात्राओं का क्रम भी चलता रहता था। आमजन के बीच रहना उन्हें अच्छा लगता था। शायद यही कारण था कि वह देश के आम व्यक्ति की समस्याओं को भली भांति समझ चुके थे। यह विषय उनके चिंतन व अध्ययन में समाहित था। इसका वह कारगर समाधान भी प्रस्तुत करते थे। उनका व्यक्तित्व व कृतित्व बहुआयामी है। विभिन्न रूप से उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। समाज सेवियों व राजनीति में लगे लोग उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। सादगी, ईमानदारी और अध्ययनशीलता उनमें निखार ला सकती है। युवा पीढ़ी उनके जज्बे से प्रेरणा ले सकती है। लेखक उनके विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं। लेखन वही अच्छा है जिससे समाज का हित हो, भावी पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिले। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर तत्कालिक घटनाओं व विचारों का प्रभाव पड़ता है। चिंतक मनीषी उन्हें गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। वे इस पर विचार करते हैं कि अपने देश व समाज के लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी होगा। पंडित दीनदयाल ने यही किया। वे भविष्य दृष्टिता थे। भविष्य की समस्याओं को भी वह देखरेख करते थे। उनके प्रति वे सावधान करते थे। उन्होंने उस समय चर्चित विचारधाराओं या वाद पर गहनता से विचार किया था। संयोग से वह विश्व में शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ पश्चिम का उपभोगवाद था, दूसरी तरफ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद था। समाजवाद का विचार भी अस्तित्व में था। सोशलिस्ट पार्टियां भी सक्रिय थीं। दीनदयाल उपाध्याय ने इन सब पर विचार किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाएं आरंभ की। विदेश नीति व विदेशों से संबंधों पर भी उन्होंने विचार रखे थे। विदेशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमको यह भी देखना होगा कि दूसरे देशों की कौन सी बात हमारे हित में होगी। उनके वाद को यथावत स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमको अपने देश की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। विदेशी पूंजी अपने साथ वहाँ की संस्कृति भी लाती है। इसके प्रति सावधान भी रहना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा व्यक्त विचार व चिंता आज दिखने लगी है। हमारे यहाँ भी ओल्ड एज होम बनने लगे हैं। सरकार को माता पिता की देखभाल हेतु कानून बनाना पड़ता है। युवा पीढ़ी व बच्चों का खान पान बदल रहा है। इसी प्रकार मार्क्सवादी व वामपंथी विचारधारा ने समाज व देश का अहित किया है। इसमें उपभोगवाद को सशर्त बनाया गया था। कम्युनिस्टों ने भारत को भी विदेशी चश्मे से देखा, इसलिए उन्हें अपने देश में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन शाश्वत विचारधारा से जुड़ता है। इसके आधार पर वह राष्ट्र भाव को समझने का प्रयास करते हैं, समस्याओं पर विचार करते हैं और उनका समाधान भी निकालते हैं। यह तथ्य ही भारत के अनुकूल प्रमाणित होता है। ऐसे में पहली बात यह समझनी होगी कि अन्य विचारों की भांति दीनदयाल उपाध्याय ने कोई वाद नहीं बनाया। एकात्म मानव, अंत्योदय जैसे विचारवाद की श्रेणी में नहीं आते। यह दर्शन है जो हमारी ऋषि परंपरा से जुड़ता है। दीनदयाल जी ने संपूर्ण जीवन की रचनात्मक दृष्टि पर विचार किया। उन्होंने विदेशी विचारों को सार्वलौकिक नहीं माना। यह तथ्य सामने भी दिखाई दे रहा है। भारतीय संस्कृति संपूर्ण जीवन व संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। इसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र की आत्मा से लेकर जैविक खाद व व्यापार तक पर चिंतन करते हैं। उनके अध्ययन व मनन का दायरा कितना व्यापक था, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। वह लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था सदैव राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल होनी चाहिए। भरण पोषण, जीवन के विकास, राष्ट्र की धारणा व हित के लिए जिन मौलिक साधनों की आवश्यकता होती है, उनका उत्पादन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होने चाहिए। आज शिक्षा की व्यवस्था भी चिंता उत्पन्न करती है। एक तरफ महंगी शिक्षा है, इसका लाभ सीमित वर्ग ही उठा सकते हैं, और दूसरी तरफ जहां शिक्षा सस्ती है, उसकी दशा खराब है। वहीं मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।
शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है वे शिक्षण संस्थान के संचालक बन गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय को इसका भान था, इसलिए उन्होंने लिखा था कि शिक्षा समाज का दायित्व है। बच्चों को शिक्षा देना समाज के अपने हित में है। आज शिक्षा की भांति चिकित्सा की दशा है, यह भी व्यवसाय का रूप धारण कर रही है। दीनदयाल जी निःशुल्क चिकित्सा का सुझाव देते हैं। वह मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानव का विकास करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। इसके विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, यह भी विफल हो गई। इसने पूंजी का स्वामित्व राज्य के हाथ में देकर संतोष कर लिया। दीनदयाल जी का अंत्योदय विचार आज भी प्रासंगिक है। भारत में अनेक वाद अपनाए गए हैं। अब तो वैश्वीकरण और उदारीकरण को भी लंबा समय हो गया, लेकिन अमीर व गरीब के बीच की खाई ही बड़ी है। यह व्यक्तिवादी व उपभोगवादी चिंतन का भी परिणाम है। विकास हुआ मगर असंतुलित है। सत्ता व समाज दोनों को जिम्मेदारी से काम करने की दीनदयाल जी उपाध्याय प्रेरणा देते हैं। समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके उत्थान का प्रयास प्राथमिकता से होना चाहिए। भवन निर्माण में पहले छत नहीं बनाई जा सकती, निर्माण नींव से ही शुरू होता है। इसी प्रकार जब भवन की सफाई करनी होती है तो यह कार्य ऊपर से प्रारंभ होता है, फर्श का नंबर सबसे बाद में आता है। यह समाज और सत्ता दोनों पर लागू होने वाला विचार है। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ने हर खेत को पानी हर हाथ को काम का विचार दिया था। विडंबना देखिए, आज 6 दशक बाद भी यह समस्या बनी हुई है। यहाँ खेतों में पानी का व्यापक अर्थ है। भारत कृषि प्रधान देश है। उन्नत खेती के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता थी। खेती लाभप्रद होती, भंडारण बाजार की उचित व्यवस्था होती तो गांव से शहर की ओर इतना पलायन नहीं होता। तब बड़ी संख्या में हमारे युवा कृषि कार्य में लगे होते। किसान तेजी से मजदूर बनते गए, उन्हें रोकने का कारगर प्रयास नहीं हुआ। शहर व गांव दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो गया। विकास चाहे जितना हो जाए मगर हर हाथ को काम नहीं मिलेगा तो भविष्य में सामाजिक स्तर पर गंभीर समस्याओं का सामना करना होगा। कृषि व उद्योग व्यापार का भी टकराव नहीं होना चाहिए। संतुलित विकास में दोनों का योगदान है। दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हीं के माध्यम से देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान हो सकेगा। संस्कृति निष्ठा उपाध्याय के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। उनके शब्दों में भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उसकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया और कांदला बंदरगाह का नाम को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। ऐसे महान पुरुष को हम नमन करते हैं।